नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम विज्ञान विषय के अंदर रोग विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जो रोग विज्ञान है वो हमारे प्रत्येक जो एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर का एग्ज़ाम हो, तो प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक में से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। हमने कल सबसे इम्पोर्टेंट कोरोना रोग के बारे में पढ़ा था। भी कोरोना रोग क्या होता है, कोरोना रोग है उसके बारे में अपने डिटेल से अध्ययन किया था। भी इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कोरोना रोग है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हमने पढ़ा था कि चाइना है, चाइना का शहर है वुहान, वुहान शहर से कोरोना रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। ये चमगादड़ से मनुष्य में आया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपने जूनोटिक रोग बोलते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि कोरोना रोग है उसके द्वारा भारत के अंदर सबसे पहले प्रवेश कहाँ पर हुआ था, केरल के अंदर हुआ था। सबसे पहले मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। और इसके अंदर कुछ दवाइयाँ शुरुआती तौर पर काम में ली गई थी, जैसे पैरासिटामोल है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, क्लोरोक्विनोन टैबलेट्स है, इनको अपने उपयोग में लिया था। और इसके बाद हमने पढ़ा था इसका टेस्ट हमने RT-PCR टेस्ट किया था और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया था। तो कुछ सामान्य जानकारी हमने कोरोना रोग के बारे में अध्ययन कर ली थी। फिर आज हम कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि पेंडेमिक किसे बोलते हैं, एपिडेमिक किसे बोलते हैं, एंडेमिक किसे बोलते हैं, और जूनोटिक का अर्थ क्या होता है। जूनोटिक का तो वैसे मैंने आपको बता दिया। अभी जूनोटिक क्या है, जो जानवरों से रोग मनुष्य में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, जूनोटिक रोग बोलते हैं। जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, कोरोना हो गया, तो ये सभी कौन से रोग है, जूनोटिक रोग होते हैं। एड्स हो गया, एड्स जैसे मंकी से आया था। तो इसी प्रकार ये 3-4 टर्मिनोलॉजी से पेंडेमिक किसको बोलते हैं, एपिडेमिक किसको बोलते हैं, एंडेमिक किसको बोलते हैं। तो उन 3-4 टर्मिनोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा एक बार जान लीजिए। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पेंडेमिक का अर्थ क्या है, एपिडेमिक का अर्थ क्या है, एंडेमिक का अर्थ क्या है। जैसे कोरोना रोग था वो क्या था, पेंडेमिक था। समझ में आई क्या बात है। तो इसी प्रकार हम 3-4 टर्मिनोलॉजी का अपने उपयोग पढ़ेंगे। जैसे कि पेंडेमिक एक नाम आता है, पेंडेमिक क्या नाम आता है दोस्तों, पेंडेमिक। तो पेंडेमिक किसे बोलते हैं दोस्तों, जो वैश्विक महामारी होती है, यानी जिसका प्रभाव पूरे विश्व में होता है, ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। समझ में आई क्या बात। जैसे कोरोना है, कोरोना का प्रभाव पूरे विश्व में था, तो वैश्विक महामारी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पेंडेमिक। वैश्विक महामारी क्या कहलाती है दोस्तों, पेंडेमिक कहलाती है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती है। फिर एक आता है एपिडेमिक, ये हो गया पेंडेमिक। एक आता है एपिडेमिक, एपिडेमिक आता है। एपिडेमिक क्या होता है दोस्तों, जो किसी विशेष क्षेत्र की महामारी होती है उसे क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। जैसे मान लो कोई अफ्रीकी देश है, वहाँ के अंदर ही कोई रोग है वो फैला गया है और वहाँ के अधिकांश लोगों तक वो रोग फैल गया है, तो वो क्या कहलाएगा, एपिडेमिक कहलाएगा। तो विशेष क्षेत्र की महामारी क्या कहलाती है, विशेष क्षेत्र की महामारी, विशेष क्षेत्र की महामारी क्या कहलाती है दोस्तों, एपिडेमिक कहलाती है। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, एपिडेमिक के बाद में फिर हम पढ़ेंगे एंडेमिक। एक और शब्द होता है जिसको बोलते हैं एंडेमिक। तो 3 नंबर पे आएगा एंडेमिक। एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है दोस्तों, जो कोई क्षेत्र विशेष की महामारी है। जैसे अपने भारत के अंदर मान लो कहीं हिमालय क्षेत्र के अंदर कोई रोग है, या फिर अपने दक्षिण के अंदर जैसे पूर्व पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के अंदर कोई लोग वहाँ पे निवास करते हैं, तो वहाँ की कोई महामारी है, तो यानी कोई क्षेत्र विशेष की महामारी होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं। तो क्षेत्र विशेष की महामारी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडेमिक क्या बोलते हैं, एंडेमिक। क्षेत्र विशेष की महामारी, क्षेत्र विशेष की महामारी क्या कहलाती है दोस्तों, एंडेमिक। तो ये कुछ मेन 3-4 टर्मिनोलॉजी था, इनको आपको पता होना चाहिए। वे अपने बोल देते हैं टीवी वगैरह में, हर जगह भी अपने पढ़ते हैं कि ये कोरोना एक प्रकार की पेंडेमिक है, ये फलाना रोग है जो एक प्रकार का एपिडेमिक है। तो आपको पता होना चाहिए पेंडेमिक का अर्थ क्या है, वैश्विक महामारी, यानी जो पूरे विश्व स्तर पर जिसका प्रभाव अपने को देखने को मिले वो क्या कहलाएगी, पेंडेमिक। एपिडेमिक जो किसी विशेष क्षेत्र की महामारी या कोई विशेष देश की, विशेष स्टेट की महामारी होती है वो क्या कहलाती है, एपिडेमिक। एंडेमिक जो क्षेत्र विशेष की हो, जैसे मान लो कोई हिमालय हो गया, या कोई रेगिस्तान हो गया, कोई शहर हो गया, तो वहाँ की जो क्षेत्र विशेष की महामारी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, एंडेमिक होती है। तो ये हमने 3-4 टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। एक जूनोटिक होता है, जूनोटिक को मैंने बार बार आपको पीछे लिखवाई दिया। आज हम आगे वायरस जनित रोगों के अंदर 3-4 रोग और है,
तो उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम प्रोटोजोआ जनित रोगों को पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना रोग रहेगा दोस्तों वो रहेगा पीलिया। क्या रहेगा? पीलिया। तो आज हम पीलिया के बारे में पढ़ेंगे। जो पीलिया रोग है ना उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइएगा पीलिया। पीलिया जो कि भयानक बीमारी है अपने, और हर साल आपको कई लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। पीलिया रोग का कारण है क्या है? तो आज हम पीलिया के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। पीलिया रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा पीलिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिएगा आज अपनी जो फर्स्ट जो अपना डिजीज़ है वो कौन सा है? पीलिया। कौन सा दोस्तों? पीलिया है। कौन सा रोग है? पीलिया है। तो आज अपने पढ़ेंगे पीलिया रोग के बारे में। तो पीलिया जो रोग है वो होता किससे दोस्तों? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। क्योंकि अपने कौन से रोग पढ़ रहे हैं? वायरल डिजीज पढ़ रहे हैं। तो पीलिया रोग है वो होगा किससे भाई? वायरस से होगा। कोरोना रोग है वो भी किससे होता है? वायरस से होता है। और इसके बाद में अपने पढ़ेंगे खसरा या खसरा या मम्प्स रोग है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक दो रोग है जैसे जिका वायरस हो गया। और फिर अपना जो रोग वाला कोरोना रोग जो वायरस जनित रोग है उसका पार्ट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? संपूर्ण हो जाएगा। तो अपने अब हेडिंग लगाएंगे कौन सी? पीलिया की हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाइएगा पीलिया। पीलिया इसी को अपने हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। पीलिया को क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो इसका रोग कारक कौन है भाई? होता किससे है? वायरस से। किससे होता है दोस्तों? वायरस से होता है। तो वायरस का नाम क्या है? होता किससे है? वायरस से। वायरस का नाम क्या है भाई? रोग कारक का नाम? रोग कारक का नाम क्या नाम है दोस्तों? हेपेटाइटिस वायरस। क्या नाम है? हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस नाम है। ये इसका हो गया रोग कारक है। फिर जो हेपेटाइटिस है ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। यानी हेपेटाइटिस को 5 भागों में बांटा गया है। तो ये होता कितने प्रकार का भी? हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है बी, एक होता है सी, एक होता है डी और एक होता है ई। यानी हेपेटाइटिस जो वायरस है ये मुख्य रूप से, हेपेटाइटिस रोग है ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। इसमें जो हेपेटाइटिस ए व ई है, हेपेटाइटिस है ए व ई, ये तो होता है दोस्तों दूषित जल से। किससे होता है? दूषित जल से। किससे होता है? दूषित जल से होता है। और हेपेटाइटिस बी सी डी है ये होता है दोस्तों संक्रमित खून से। जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है उसके द्वारा बी सी और डी होता है। तो हेपेटाइटिस है बी सी डी ये किसके द्वारा होता है? संक्रमित खून से। किसके द्वारा होता है? संक्रमित खून से। किससे होता है? संक्रमित खून से। कौन सा रोग पढ़ रहे हैं अभी अपने? पीलिया रोग पढ़ रहे हैं। और पीलिया रोग के अंदर ही हमने पढ़ लिया कि इसका जो वायरस होता है वो कौन सा होता है अभी? हेपेटाइटिस वायरस होता है। हेपेटाइटिस वायरस कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 5 प्रकार का होता है। जिसमें जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी व ई है, जिसमें हेपेटाइटिस ए व ई है वो तो होता है दूषित जल से। और हेपेटाइटिस बी सी डी है वो किससे होता है? संक्रमित खून से। यानी हमने कोई रोगी है जो हेपेटाइटिस रोग से पीड़ित है और उसका हमने रक्त है वो अन्य स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया तो वो किस रोग से पीड़ित हो जाएगा दोस्तों? हेपेटाइटिस रोग से पीड़ित हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में भी। हेपेटाइटिस है इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका उपचार क्या है और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्योंकि किसी भी रोग में ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भी हेपेटाइटिस रोग के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अपने शरीर का अंग है वो कौन सा होता है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो देखिएगा लक्षण इसके।
लक्षण, यानी कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। बुखार होगी, बुखार, बुखार के साथ में ये जो अपना लीवर होता है, यकृत होता है, यकृत में सूजन होगा, यकृत में सूजन, सूजन, यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। और बिलिरुबिन जो वर्णक है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो अपनी आंखें वगैरह है वो क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। अपने शरीर के अंदर यानी अपने बॉडी में बिलिरुबिन वर्णक है, उसका निर्माण होता है यकृत में, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन वर्णक की, इस रोग में बिलिरुबिन जो वर्णक होता है उसकी मात्रा, ये क्या करता है, कलर प्रदान करने का काम करता है। तो बिलिरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ने से नाखून, आंखें व मूत्र का रंग क्या हो जाता है दोस्तों, पीला हो जाता है। यानी इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है उसका जो नाखून है, जो मूत्र है और जो उसकी आंखें, उनका रंग पीला हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पीलिया रोग। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पीलिया रोग बोलते हैं। तो इसके अंदर अपने को क्या नहीं करना चाहिए, जो ज़्यादा वसायुक्त भोजन है उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसके हमें बचाव, इसमें बचाव क्या है, बचाव जिसको हम परहेज बोलते हैं, वसायुक्त भोजन, वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे घी वगैरह इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी जिस भोजन के अंदर फैट ज़्यादा होती है, वसा ज़्यादा होती है, उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। फिर इसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग। तो इस रोग में आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होगा, अपना लीवर। लीवर में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, यानी यकृत या लीवर है उसके अंदर सूजन आ जाएगी। जो सबसे ज़्यादा अपना प्रभावित अंग कौन सा होगा इस रोग में, यकृत, यकृत, या इसको क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर बोलते हैं। तो ये अपना कौन सा रोग हो गया दोस्तों, ये अपना हो गया हेपेटाइटिस या पीलिया रोग हो गया। और इस रोग का रोग कारक है वो कौन सा है, हेपेटाइटिस वायरस है। इसका संक्रमण यानी किस प्रकार होता है, यानी 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें से हेपेटाइटिस ए व ई है, इसका तो संक्रमण होता है दोस्तों दूषित जल से। यानी अगर हम दूषित जल का उपयोग करेंगे तो दूषित जल के उपयोग से ये अपने को हेपेटाइटिस रोग हो सकता है। इसके अलावा बी, सी व डी है, इसका संक्रमण होता है दोस्तों जो संक्रमित खून है, यानी किसी व्यक्ति को ये रोग है और उसका संक्रमित खून है किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया तो उसके अंदर इसका संक्रमण हो सकता है। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर लक्षण क्या होते हैं, जो अपने नाखून होते हैं, आंखें होती है और अपना मूत्र होता है, मूत्र का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इस प्रकार इसका ये क्या होता है, लक्षण अपने को दिखाई देता है। इस रोग में वसायुक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट अपना जो रोग है वो है खसरा या मम्प्स। कौन सा है, खसरा, इसी को ही बोलते हैं दोस्तों मम्प्स। क्या बोलते हैं, मम्प्स बोलते हैं, खसरा या मम्प्स है। अब देखिएगा इसके रोग कारक का नाम क्या है, सबसे पहले होता किससे, अभी विषाणु से या वायरस से होता है। विषाणु या वायरस एक ही है, होता किससे, विषाणु या वायरस से होता है। नाम क्या है अभी रोग कारक का, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों ये रोग कारक का नाम। तो क्या नाम है रोग कारक का, रोग कारक का नाम है दोस्तों मोरबेली वायरस। क्या नाम है, मोरबेली वायरस इसके रोग कारक का नाम है। संक्रमण इसका किसके द्वारा होता है दोस्तों, संक्रमण इसका किसके द्वारा होता है, संक्रमण होता है इसका हवा द्वारा। किसके द्वारा होता है, हवा द्वारा, यानी एक दूसरे में ये किससे फैलता है, हवा द्वारा। हवा द्वारा इसका क्या होता है, संक्रमण होता है। इसके अंदर लक्षण क्या होगा, बुखार आएगी, बुखार के साथ में छींक व खांसी आएगी। तो लक्षण है, लक्षण होगा भाई बुखार, बुखार के साथ में छींक और छींक के साथ में क्या आएगी, खांसी।
ये आपका कौन सा है, खसरा या मम्प्स रोग है। इसमें आपको पूछेंगे कि इसके रोगकार का नाम क्या है, तो रोगकार का नाम क्या है दोस्तों, मोरबेली वायरस। क्या नाम है, मोरबेली वायरस नाम है। संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों, हवा के द्वारा होता है। इसके अंदर लक्षण क्या होंगे, बुखार आएगी, बुखार के साथ में छींक और खांसी आएगी। तो ये अपने हो गए वायरस जनित रोगों में खसरा, मम्प्स या फिर पीलिया। हमने 2 रोगों का अध्ययन कर लिया। अब हम एक रोग और पढ़ेंगे जिसका नाम है जिका वायरस। क्या नाम है, जिका वायरस। तो जिका वायरस है जो वर्तमान में तो इतना प्रचलित नहीं है, पहले ये अत्यधिक प्रचलित था और इसका ओरिजिन क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। यानी ये रोग की जहाँ से उत्पत्ति हुई है वो किस महाद्वीप से हुई है, अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से काफ़ी रोगों की उत्पत्ति हुई है। कारण क्या है दोस्तों, वहाँ की जलवायु ही ऐसी है, वहाँ की जलवायु ही ऐसी है जो अपने सूक्ष्म जीव होते हैं उनको पनपने में क्या करती है, मदद करती है। जैसे कोई विषाणु है, कवक है, जीवाणु है, तो इनके पनपने में, इनके वृद्धि में वहाँ की जलवायु क्या करती है, मदद करती है। तो इस कारण वहाँ से अत्यधिक रोग फैलते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना रोग रहेगा दोस्तों आज का, वो रहेगा जिका वायरस। जिका वायरस, ये सेंटर की जो वैकेंसीज है उनके अंदर पीछे क्वेश्चन है आया हुआ है। इसके अंदर जो रोगवाहक है वो कौन सा मच्छर है अभी, एडिस मच्छर। वायरस तो इसका होता किससे, वायरस से। वायरस का नाम क्या है, जिका वायरस। वायरस का नाम क्या है, जिका वायरस इसका नाम है। हाँ, इसका रोगवाहक इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोगवाहक। तो इस रोग में रोगवाहक, रोगवाहक कौन है भाई, वही एडिस इजिप्टाई मच्छर होता है, मादा जो एडिस इजिप्टाई मच्छर है वो इसका रोगवाहक है। जो किसका था, डेंगू रोग का था। किसका था, डेंगू रोग का, चिकनगुनिया का था। तो इंपॉर्टेंट है, ये 3 रोगों में रोगवाहक हमने पढ़ चुके हैं। किसको, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर को, एडिस मच्छर। एडिस मच्छर वो भी कैसा है, मादा, ध्यान रखना है कैसा है भी, मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर होता है। ये सबसे पहले गर्भवती महिला के अंदर देखा गया था। तो गर्भवती जो महिला होती है, होने पर जो गर्भवती महिला के शरीर में जो बच्चा, उसका मानसिक विकास इस रोग के अंदर सही तरीके से नहीं हो पाता, और जो बच्चा उसका सिर का आकार हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है। तो गर्भवती महिला में जब ये रोग हो जाता है, गर्भवती महिला में यह रोग होने पर जो बच्चा होता है, बच्चे का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बच्चे का विकास नहीं होता, बच्चे का विकास नहीं होता। वह सिर का आकार क्या होता है दोस्तों, इसमें सिर का आकार बड़ा हो जाता है। सिर का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये अपने क्या पढ़ लिया, जिका वायरस के बारे में पढ़ लिया। आपको इतना ही ध्यान रखना है, जिका वायरस, इस रोग का नाम क्या है, जिका वायरस। तो इसका वायरस भी कौन सा है, जिका वायरस है। रोगवाहक इसमें मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है। जब ये गर्भवती महिला में होता है तो निम्न में से पूछ सकते हैं किस रोग के अंदर जो गर्भवती महिला उसके बच्चे का विकास नहीं होता, तो जिका वायरस के अंदर नहीं होता। वायरस जनित रोगों में पूछ ले तो इसके अंदर जो बच्चा उसके सर का आकार क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है। तो ये अपना कौन सा रोग हो गया, जिका वायरस हो गया। और अब जो अपने पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट रोग इबोला वायरस। क्या पढ़ेंगे, इबोला वायरस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो रोग रहेगा, लास्ट जो अपना रोग रहेगा वायरस जनित रोगों में आज का, इसी के साथ हम वायरस जनित रोगों को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो आज अपना जो रोग रहेगा वो कौन सा रहेगा, इबोला वायरस। इबोला वायरस हाल ही के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, परंतु जो सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज है, जो एसएससी लेवल की वैकेंसीज है, उनमें यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इन दोनों ही रोगों में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट अपना कौन सा भी, इबोला वायरस। कौन सा है दोस्तों, इबोला वायरस। इबोला वायरस, इबोला वायरस। तो जो इबोला वायरस है, ये जो इसका रोगी है वो कहाँ पे मिला था दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है जिसका नाम है इबोला। तो इबोला नदी के कारण आसपास है इसका जो रोगी मिला था और ये वायरस मिला था, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया भाई, इबोला वायरस पड़ गया। इसके रोग के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस रोग में बुखार आती है। बुखार आने के कारण साथ में जो अपने आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंगों में क्या हो जाता है दोस्तों, रक्त स्त्राव होता है। क्या होता है, रक्त स्त्राव हो जाता है। तो इसमें जो रोगी है वो अफ्रीका
में जो अपनी इबोला नदी है उसके आसपास मिला था। तो आसपास मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, इबोला वायरस पड़ा। तो इसमें इसका रोगी अफ्रीका महाद्वीप की इबोला नदी के आसपास मिला, नदी के आसपास मिला, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, इबोला वायरस है पड़ गया, जिस कारण इसे इबोला वायरस कहा गया। इस रोग के अंदर क्या हो जाता है, बुखार आएगी। इस रोग में बुखार के साथ आंतरिक अंगों में रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है। तो ये अपने दोस्तों क्या हो गए, वायरस जनित रोग हो गए। तो आज हमने 4 रोगों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा था पीलिया के बारे में। तो पीलिया 5 प्रकार का हमने पढ़ा। फिर खसरा या मम्प्स के बारे में पढ़ा, जिसका जो वायरस है वो मोरबेली वायरस है दोस्तों। संक्रमण हवा के द्वारा होता है, बुखार के साथ में छींक काशी आती है। फिर हमने जिका वायरस के बारे में पढ़ा, जो अफ्रीका के अंदर अपने को मिलता है। ये रोग, इसका ओरिजिन अफ्रीका अपने को मिलता है, जिसका रोग भाग होता है मादा एडिस मच्छर। ये गर्भवती महिला में जो बच्चा होता है उसका मानसिक विकास सही से नहीं होने देता, और साथ में उसका जो सिर है वो क्या होता है, वास्तविक आकार से बड़ा हो जाता है। इबोला वायरस हमने पढ़ा, इसका रोगी है इबोला नदी है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर इबोला नदी है, वहाँ के आसपास रोगी मिला, यानी इस रोग के बारे में खोजा गया। इसी के कारण इसको क्या बोल दिया, इबोला वायरस है बोल दिया। इस रोग के अंदर क्या होता है, बुखार होगी। बुखार के साथ ये अपने शरीर के जो आंतरिक अंगों में क्या होता है दोस्तों, रक्तस्राव होता है। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों बताइएगा और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में सभी को जय वीर तीजा जी की धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।